दोस्तों, हमारी निरंतर फैल रहे ब्रह्मांड के विस्तार के आगे हम इंसानों का विस्तार धूल के कण के बराबर भी नहीं। और ये है हमारी पृथ्वी, जो हमारे सौर मंडल के विस्तार के आगे कुछ भी नहीं। और ऐसी 13 लाख पृथ्वियाँ सभी ग्रहों को लेकर सूर्य में समा जाए, इतना बड़ा है हमारा सूर्य। और अगर रात में आपको ये प्रकाशित तारों का समूह दिखाई दे, तो ये हमारी ही आकाशगंगा का यानी कि द मिल्की वे का एक हिस्सा है। आज तक हम ये जान पाए हैं कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में ऐसी लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तारों और ग्रहों की बात ही छोड़ दो, उनकी संख्या का पता लगाना हमारे बस के बाहर है। लेकिन अगर दोस्तों मैं कहूँ कि जो हम पिंड, ग्रह, सूर्य जो भी हम देखते हैं वह हमारे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही है। जी हाँ दोस्तों, बाकी का 95% हिस्सा वो है जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसमें से डार्क मैटर 27% और डार्क एनर्जी 68% और बाकी का जो 5% है उसी में आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह इत्यादि आते हैं। हम डार्क मैटर को कभी भी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि डार्क मैटर लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता है। यह ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही लाइट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक कि फ्यूचर में हम इसे पावरफुल से भी पावरफुल टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके परिणामों को जरूर महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड की काली ऊर्जा यानी कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में पिंडों के बीच प्रतिपादित होती रहती है और पिंडों को बहुत ही तेज रफ्तार से दूर धकेलती रहती है, जबकि डार्क मैटर ब्रह्मांड में पिंडों को बिखरने से बचाता है और उन्हें आपस में बांधे रखता है, जकड़े रखता है। यहाँ पर मैटर यानी कि पदार्थ और एनर्जी यानी कि ऊर्जा और इसके साथ लगा शब्द डार्क यह बताता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, ये हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड की किसी भी विजिबल मैटर से ना तो कोई क्रिया करता है, ना ही कोई प्रतिक्रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मांड प्रकाश की गति से फैल रहा है और डार्क मैटर ब्रह्मांड के विस्तार में मदद करता है। वही डार्क मैटर को आसान शब्दों में बात करें तो डार्क मैटर अंतरिक्ष में स्थित वो पदार्थ है जो ब्रह्मांड के हर द्रव्य और वस्तु को जोड़कर रखता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड निरंतर प्रकाश की गति से फैल रहा है, तो आप सोचो अगर ब्रह्मांड इतनी तीव्र गति से फैल रहा है तो आप ऐसा भी समझ सकते होंगे कि जो गैलेक्सीज के बीच की दूरी है वो भी बढ़ रही होगी। अगर ब्रह्मांड इतनी तेज गति से फैल रहा है तो गैलेक्सीज के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ रही होगी। इस तरह से गैलेक्सीज समूह में स्थित सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर बिखर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आकाशगंगाओं के जो समूह में स्थित गैलेक्सीज हैं वो सभी अपने ग्रुप से दूर नहीं जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक तरह का ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसे डार्क मैटर से ही लगभग उत्प्रेरित होता है, या डार्क मैटर इसको कह सकते हैं कि हाँ डार्क मैटर उसको ही इंटरेक्ट करके रोकता है कि हाँ वो दूर ना जाए। अगर डार्क मैटर को सेलेस्टियल ग्लू भी कहा जाए तो यह कोई गलत नहीं होगा। हो सकता है ये जो आप गैलेक्सीज के बगल में काले रंग की खाली जगह देख रहे हैं वो डार्क मैटर से भरी हुई हो। अभी इस बात को सही ढंग से कहना उचित तो नहीं हुआ, क्योंकि इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका के मिनीसोटा में जमीन से लगभग 740 मीटर नीचे साइंटिस्टों ने एक लैब बनाई हुई है, जहां पर वह पिछले 10 सालों से डार्क मैटर खोज व उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लैब तो ज़मीन के ऊपर भी बनाई जा सकती थी, तो उसको इतने नीचे बनाने का क्या मतलब है?
तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की डेलिकेटेड एक्सपेरिमेंट को कॉस्मिक नॉइज और कॉस्मिक रेज इंटरप्शन पैदा करके सही परिणाम नहीं आने देती हैं। इसलिए साइंटिस्ट इस तरह की लैब को ज़मीन के नीचे बनाते हैं, क्योंकि ज़मीन कॉस्मिक नॉइज और कॉस्मिक रेज को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या आपको पता है कि कॉस्मिक रेज क्या होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कॉस्मिक रेज होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल जो कि लगभग लाइट की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम और सूरज से हमारी धरती की ओर बढ़ते हैं। ये साधारण रूप से जो एक्स रेज और वाई रेज होती हैं उनसे भी ज़्यादा वीक होते हैं। ये हमारी त्वचा को या हम इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर शोध करने वाली इस लेबोरेटरी को ज़मीन के इतने नीचे बनाते हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।